हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जब तक हम कोलकाता ठीक ही होंगे तो कल मैं नागरिकता पूरा ख़त्म कर चुकी थी और आज मैं मौलिक अधिकार पे आऊँगी। और मौलिक अधिकार का चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होता है, आपको पता ही होगा। तो मौलिक अधिकार, चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अधिकार, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अधिकार है क्या। अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी है। अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी है जो कि व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की जाती है। अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी है। अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी है जो कि व्यक्ति को द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की जाती है। समर्पित उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रदान की जाती है। अधिकार के प्रकार। अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। अधिकार 4 प्रकार के। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवाधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार और चौथा कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार। मानवाधिकार क्या है? सबसे पहले मानव अधिकार पे, पहले हम प्राकृतिक अधिकार पे आते हैं। प्राकृतिक द्वारा मानव और पशु दोनों को दिए जाते हैं। प्राकृतिक द्वारा मानव और पशु दोनों को दिए जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार का जनक जॉन लॉक है। इस अधिकार में बोलने, सुनने और देखने का अधिकार आता है। प्राकृतिक अधिकार में बोलने, सुनने और देखने का अधिकार आता है। अब दूसरे नंबर पे मानव अधिकार है। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार विश्व के सभी मानवों को यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान किया जाता है। मानव अधिकार विश्व के सभी मानवों को यूएनओ के द्वारा 1948 के चार्टर मानव अधिकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर में 30 अनुच्छेद हैं। यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर में 30 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना है। चलिए, मानव अधिकार यही है। अब तीसरा आते हैं मौलिक अधिकार पे। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार पे आते हैं, किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों को तथा और गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों को तथा गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। यह नागरिकों के मौलिक मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह नागरिकों के मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होते हैं। चौथा आते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। किसी देश के कानून तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कानूनी अधिकार किसी देश के कानून तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे कोई कानून अगर लागू हुआ तो उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो वो कानूनी अधिकार नहीं होगा। कानून किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस अधिकार की प्राप्ति के लिए कानून के स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस अधिकार की प्राप्ति के लिए हमें कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अतः इसकी प्राप्ति के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। विश्व में मौलिक अधिकार। सबसे पहले विश्व में मौलिक अधिकार आया कैसे? मौलिक अधिकार की बात कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास। ब्रिटेन के मौलिक अधिकार। विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास सबसे पहले ब्रिटेन में आया था और हम पहले ब्रिटेन के मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में जानती हूँ। ब्रिटेन के मौलिक अधिकार। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को अधिकार का लिखित दस्तावेज दिया। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के जो लोग थे उनको लिखित दस्तावेज दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना का अर्थ होता है सर्वोच्च। और कार्टा का अर्थ होता है दस्तावेज और काटा का अर्थ होता है
दस्तावेज। अतः मैग्ना कार्टा मूलभूत अधिकार का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। अतः मैग्ना कार्टा मूलभूत अधिकार का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकार आया था उस टाइम ब्रिटेन में दस्तावेज दिया गया था, मैग्ना कार्टा दिया गया था, और ये कोई लिखित संविधान समय ब्रिटेन में ये प्रावधान नहीं किया गया कि मौलिक अधिकार दिया जाता है। उस टाइम एक चिट्ठा लाया गया, एक कॉपी टाइप का, और उसमें उसमें सिर्फ अधिकार दिया, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए हम अमेरिका में आते हैं। सबसे पहले अमेरिका में लिखित मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1989 अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1989 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1989 को मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। अमेरिका का जहाँ तक संविधान था उसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, 4 मार्च 1989 को जोड़ा गया। मौलिक अधिकार के इस अध्याय को बिल ऑफ राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार के इस अध्याय को हम बिल ऑफ राइट कहते हैं। बिल ऑफ राइट कहा जाता है। अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकार का प्रावधान करने वाला विश्व का पहला देश बना। अमेरिका का जो संविधान था वो मौलिक अधिकार का प्रावधान करने वाला विश्व का पहला देश बना। फ्रांस में मौलिक अधिकार कैसे आए, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। फ्रांस के संविधान में अगस्त 1989 में मौलिक अधिकार आया। फ्रांस के संविधान में अगस्त 1989 में मौलिक अधिकार आया। मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। इस अध्याय को हम नागरिकों और मानवों के अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। इसे चार्टर ऑफ राइट कहते हैं। फ्रांस के संविधान में जो मौलिक अधिकार जोड़ा गया उसे चार्टर ऑफ राइट कहते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आया उसके बारे में मैं अब बताती हूँ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का इतिहास। 1895 में स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकार की मांग की गई। 1895 में स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई और ये मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और और 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशंस 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशंस में मौलिक अधिकार की मांग की। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की मांग की। 1925 में एनी बेसेंट जी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की मांग की। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की मांग की। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल जी ने मौलिक अधिकार की मांग की। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल जी ने मौलिक अधिकार की मांग की। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की मांग की। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल। 1931 में ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिए थे और गांधी जी इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की थी। और गांधी जी भी इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की थी जिसमें मिस्टर चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था और गांधी जी वहाँ से चले आए थे। उसके बाद किसी भी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लिए थे। और 1934 में सरकार की संयुक्त समिति की बैठक हुई। 1934 में सरकार की संयुक्त समिति की बैठक हुई जिसमें मौलिक अधिकार की मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। जहाँ तक हमको लगता है कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन बस इतना ही। कल मैं फिर मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स पे आऊँगी और आपको मौलिक अधिकार के आर्टिकल मैं पढ़ाऊँगी। चलते हैं।